ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। व्यासवट मनवंतर की कटा तथा सारणिक मनवंतर का संक्षिप्त परिचय। मार्कंडेय जी कहते हैं, विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा भगवान सूर्य की पत्नी थी। उनके गर्भ से व्यासवट मनु का जन्म हुआ, जो विख्यात यशस्वी और अनेक विषयों के ज्ञान में पारंगत थे। वीरश्रवा के पुत्र होने के कारण ही वे व्यासवट कहलाए। जब भगवान सूर्य संज्ञा की ओर देखते देखते तो वे अपनी आंखें बंद कर लेती थी। इससे रुष्ट होकर सूर्य ने संज्ञा से यह निष्ठुर वचन कहा, ओ मूर्ख मूर्ख, आप मुझे मुझे देख कर सदा नेत्रों का संयम करती हैं, आंखें बूंद लेती हैं, इसीलिए इसीलिए आपके गर्भ से प्रजाजनों को स्वयं शासन में रखने वाला यम उत्पन्न होगा। यह सुनकर संज्ञा देवी भय से व्याकुल हो उठी, उनकी दृष्टि चंचल हो गई। यह देखे सूर्य ने फिर कहा, आपने इस समय मुझे देखकर अपनी दृष्टि संचल की है, इसीलिए इसीलिए संचल लहरों से युक्त युक्त नदी नदी आपकी कन्या के रूप में उत्पन्न होगी। तदनंतर पति के शाप से संज्ञा ने एक पुत्र और पुत्री को जन्म दिया। पुत्र का नाम यम हुआ और पुत्री यमुना नाम से विख्यात नदी हुई। संज्ञा सूर्य के तेज को बड़े बड़े कष्ट से सहन करती थी। संज्ञा सूर्य के तेज को बड़े कष्ट से सहन करती थी। वह उसके लिए आसार था। उसने सोचा, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाने से मुझे शांति मिलेगी और मेरे स्वामी मुझ पर कुपित भी नहीं होंगे। इस तरह अनेक प्रकार से विचार करके प्रजापति कुमारी संज्ञा ने पिता के घर का आश्रय लेना ही ठीक समझा। वहां जाने के लिए उद्यत होकर उसने अपनी साया को ही सूर्य देव की पत्नी बनाया और उससे कहा, आप इस घर में रह और मेरी मेरी तरह सब संतानों तथा भगवान सूर्य के प्रति भी उत्तम बर्ताव करना। यो कहकर संज्ञा देवी अपने पिता के घर चली गई। वहां उन्होंने तपस्या प्रजापति का दर्शन किया। उन्होंने भी बड़े आदर के साथ पुत्री का स्वागत सत्कार किया। वे कुछ काल तक वहां रही। इसके बाद पिता ने उन्हें प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहा, बेटी, आप तीनों लोक के स्वामी भगवान सूर्य की पत्नी हो। अत आपको अधिक समय तक पिता के घर में नहीं ठहरना चाहिए। अब आप स्वामी के घर जाओ। मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। पिता के यूँ कहने पर संज्ञा ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और उन्हें प्रणाम करके वहां से चली गई। वे सूर्य के तेज से बहुत डरती थी और उनके उनके ताप का सामना करना नहीं चाहती थी। इसीलिए वे उत्तर कुरु में जाकर घोड़ी के रूप में रहने रहने और तपस्या करने लगी। उत्तर साया ने साया संज्ञा को ही संज्ञा समझकर भगवान भगवान सूर्य ने उससे दो पुत्र और एक मनोहर कन्या उत्पन्न की। साया संज्ञा अपनी संतानों का जितना प्यार करती थी, उतना संज्ञा के पुत्र पुत्री को नहीं। मनु तो उसके इस बर्ताव को सह लेते, किंतु यम से सहन नहीं हुआ हुआ यम से सहन नहीं हुआ। उन्होंने क्रोध में आकर उसे उसे मारने के लिए लात उठाई, किंतु फिर क्षमा भाव का आश्रय ले उसके शरीर पर लात नहीं लगाई। तब साया संज्ञा से कुपित हो यम को साप दिया, मैं तुम्हारे पिता की पत्नी हूँ, किंतु आप मर्यादा का उल्लंघन करके मुझे मारने के लिए लात उठा रहे हो, इसीलिए इसीलिए आपका यह पैर आज ही पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। माता का दिया हुआ साप सुनकर यम भय से व्याकुल हो उठे और अपने पिता के पास जा उन्हें प्रणाम करके बोले, पिताजी, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसा तो कभी किसी ने भी नहीं देखा होगा कि माता वात्सल्य छोड़कर अपने पुत्र को श्राप दे डाले। दुर्गुनी पुत्रों के प्रति भी माता का दुर्भाव नहीं होता। यमराज की यह बात सुनकर भगवान सूर्य ने साया संज्ञा को बुलाकर पूछा, संज्ञा संज्ञा कहाँ गई? वह बोली, नाथ, मैं ही तो त्वष्टा प्रजापति की कन्या और आपकी आपकी पत्नी संज्ञा हूँ। आपने आपने मुझसे ही ये संतान उत्पन्न किए हैं। सूर्य ने कई बार घुमा फिरा कर पूछा, किंतु उसने सच्ची बात नहीं नहीं बताई। तब सूर्यदेव उसे श्राप देने को उद्धत हुए। ये देख उसने उसने सब बातें ठीक ठीक बता दी। उस असली बात का पता लगने पर भगवान सूर्य विश्वकर्मा के घर गए। विश्वकर्मा ने अपने घर पधारे हुए तिलोक पूजी सूर्य देव का बड़ी भक्ति के साथ पूजन किया। फिर संज्ञा का पता पूछने पर उन्होंने कहा, भगवान, वह मेरे घर आई आई अवश्य थी, किंतु मैंने पुनः उसे आपके ही घर भेज दिया। तब सूर्य ने समाधिस्थ होकर देखा, वह घोड़ी का रूप धारण कर उत्तर उत्तर कुरु देश में तपस्या कर रही है।
उसकी तपस्या का एक ही उद्देश्य है, मेरे स्वामी की आकृति सौम्य एवं शुभ हो जाए। शुभ हो जाए। सूर्य को उसकी तपस्या का उद्देश्य ज्ञात हो गया। उन्होंने विश्वकर्मा से कहा, आप मेरे तेज को साथ दीजिए। तब उन्होंने उन्होंने समस्त सर्वरूप शक्ल वाले सूर्य के तेज को साथ दिया। उस समय देवताओं ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। तदनंतर देवताओं और ऋषियों ने संपूर्ण त्रिभुवन के पूजनीय भगवान सूर्य का स्तवन आरंभ किया किया किया। देवता बोले बोले भगवान, आप त्रिग वेद स्वरूप, आपको नमस्कार है। साम वेद रूप, आपको प्रणाम है। यजुर यजु यजु यजुर्वेद स्वरूप, आपको नमस्कार है। आप ही समस्त सामों के अधिष्ठान है, आपको प्रणाम है। आप ज्ञान के एकमात्र आधार हैं। आधार एवं अहंकार का नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप सूर्य ज्योतिर्मय है। आप स्वभाव से ही परम सूर्य एवं निर्मलता है, आपको प्रणाम है। आप सबसे महान, सर्वश्रेष्ठ, सबसे परे और साक्षात परमात्मा है। आपका स्वरूप संपूर्ण जगत में व्यापक है। आप सबके आत्म रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप सबकी उत्पत्ति के कारण ज्ञान का चिंतन करने वाले पुरुषोत्तम के प्राप्त भय स्थान सूर्य स्वरूप तथा प्रकाशात्मक रूप है, आपको नमस्कार है। प्रभा का विस्तार करने वाले, आपको नमस्कार है। दिन की सृष्टि करने वाले, आपको प्रणाम है। रात्रि के हेतु भी आप ही हैं तथा संध्या और चांदनी की सृष्टि भी आप ही करते हैं, आपको नमस्कार है। नमस्कार है भगवान, आप ही ये संपूर्ण जगत है। आप में ही सरासर प्राणियों सहित समस्त ब्रह्मांड ओतप्रोत है। अतः उधर लोक में जब आप भ्रमण करते हैं तो आपके साथ ये ब्रह्मांड भी घूमता है। आपकी किरणों का स्पर्श पाकर ही संपूर्ण वस्तुएं पवित्र होती हैं। आपकी किरणें ही अपने स्पर्श से जल आदि को पवित्र करती है। जब तक इस जगत में आपकी दिव्य रश्मियों का सहयोग नहीं होता, तब तक होम दान आदि धर्म सफल नहीं हो पाता होता। तक वेद की ये संपूर्ण ऋषाएं ऋषि और वेद की ये सब मंत्र तथा साम वेद की संपूर्ण त्रुटियां आपके ही अंगों से प्रकट होती हैं। जगन्नाथ, आप तक वेद में आप ही यजुर्वेद में हैं। आप ही साम वेद में नाथ। इस प्रकार आप तय में हैं। तीनों तीनों वेद आपके ही स्वरूप हैं। आप ही ब्रह्मा के ऊपर और अपर रूप हैं। मूर्त मूर्त अमूर्त स्थूल और सूक्ष्म सभी रूपों में आपकी ही स्थिति है। निमेष काष्ठा आदि जो काल के छोटे छोटे विभाग हैं, वे सब आपके ही स्वरूप हैं। आप ही श्यात्मक प्रतीक्षण बिटने वाले काल रूप हैं। भगवान, आप ही प्रसन्न हुई और अपनी इच्छा से ही अपने प्रसन्न तेज को शांत कीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, देवताओं और देव ऋषियों की इस प्रकार स्तुति करने पर तेजो राशि अविनाशी भगवान सूर्य ने विश्वकर्मा के द्वारा अपने अपने तेज को कम कर दिया। उनका जो तर्क वेद में तेज था, उससे उससे पृथ्वी का निर्माण हुआ। यजुर्वेद में तेज से गोलोक की रचना हुई और साम वेद में तेज से स्वर्गलोक के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज से 16 भागों में 15 भाग छाट दिए और उनके द्वारा शंकर जी का त्रिशूल, भगवान विष्णु का चक्र, वसुगणों के भयंकर शंख, अग्नि की शक्ति से कुबेर की शिविका तथा अन्य देवता यक्ष एवं विद्याधरों के लिए भयंकर अस्त्र शस्त्र बनाए। भगवान सूर्य तप से अपने तेज के 16 भाग को धारण करते हैं। तेज कम होने के कारण वे अश्व का रूप धारण करके उत्तर कुरु नामक देश में गए और वहां उन्होंने गोली के रूप में संज्ञा को देखा। उन्हें आते देख संज्ञा को पराये पुरुष की आशंका हुई, इसीलिए वह अपने पुष्ट भाग की रक्षा करते हुए सामने की ओर से उनके सम्मुख गए। फिर वहां उनके मिलने पर पहले दोनों की नासिका का संयोग हुआ। इससे अश्वरूप धारी संज्ञा के मुख से दो पुत्र प्रकट हुए, जो नास्ते और दस्त्र नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर वीर्यपात के अनंतर रेवंत नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो ढाल, तलवार और कवच धारण किए, बाण और तरकस से सुसज्जित हो घोड़े पर चढ़ा हुआ ही प्रकट हुआ था। तत्पश्चात भगवान सूर्य ने संज्ञा को अपने अनुपम स्वरूप का दर्शन कराया। उनके
इस रूप को देखकर संज्ञा को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर उसने उसने भी अपना रूप धारण कर लिया। तब सूर्यदेव देव अपनी प्रीतिमती पत्नी संज्ञा को साथ ले अपने निवास स्थान पर आए। भगवान सूर्य के जो प्रथम पुत्र थे उनकी व्यावस्वत नाम से प्रसिद्धि हुई और दूसरे पुत्र का नाम यम था, जो यह माता के साप से ग्रस्त थे। पिता ने इनके साप का अंत इस प्रकार किया था। कीड़े यम के पैर का मांस लेकर पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे, फिर इनका इनका पैर ठीक हो जाएगा। यम धर्म पर दृष्टि रखते थे और मित्र तथा शत्रु के प्रति उनका सम्मान भाव था। अर्थ सूर्य ने प्रजाओं के धर्म का फल देने के लिए उन्हें यमराज के पद पर प्रतिष्ठित किया। यमुना कलिंद पर्वत के बीच में बहने वाली नदी हो गई। दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के बेटे नियुक्त किए गए। रेवंत को भी गर्भ का स्वामी बनाया गया। अब साया संख्या के पुत्रों की जहाँ नियुक्ति हुई उसका हाल सुनो। साया संख्या के ज्येष्ठ पुत्र का वन रूप रंग व्यासवत मनु के ही समान था। अर्थ वे सार्वनिक नाम से प्रसिद्ध हुए। वे ही 8वें मनु होंगे। उस समय राजा बलि इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित रहेंगे। साया के दूसरे पुत्र सनेश्वर को पिता ने घरों के मध्य में नियुक्त किया। तीसरी संतान तप्ती नाम की कन्या थी। उसने राजा सवर को अपना स्वामी बनाया और उनसे कुरु नामक पुत्र को जन्म दिया। ये कुरु एक प्रसिद्ध राजा हुए। व्यावस्वत मनवंतर में 8 देवगण माने गए। उनके नाम इस प्रकार हैं: आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वदेव, मरुत, भृगु तथा अंगिरा। इनमें आदित्य गण, मरुत गण तथा रुद्र गण कश्यप जी के पुत्र हैं। साध्य गण, वसु गण और विश्वदेव गण ये धर्म के पुत्र हैं। भृगु गण भृगु के और आंगिरस गण महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं। ब्राह्मण ये सब मारिच सर्ग या मरीचिंदन कश्यप की संतान होने के कारण इन्हें मारिच कहते हैं। इस मनवंतर में जो इंद्र हैं उनका नाम ओजस्वी है। ये मास यज्ञ भाग के भोक्ता हैं। भूत भविष्य और वर्तमान में जो इंद्र होते हैं उन सब का लक्षण एक सा ही समझना चाहिए। अब वर्तमान त्रिलोकी का वर्णन सुनो। भूलोक तो ये पृथ्वी है। अंतरिक्ष तो गोलोक या भूलोक माना गया है और दिव्य लोक सर्वलोक कहते हैं। अति वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र तथा जमदग्नि ये इस मनवंतर के सब ऋषि हैं। इक्ष्वाकु, नर्ग, दष्ट, शर्याटी, नरिसेंट, नाभग, अरिष्ट, करुष और पुषद ये 9 वैवस्वत मनु के पुत्र कहे गए हैं। इस प्रकार मैंने आपसे यह वैवस्वत मनवंतर का वर्णन किया। इसका श्रवण और पाठ करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और मान पुण्य का भागी होता है। कौस्तुकी बोले, माँ मुने आपने सवायम भूव आदि 60 मनुओं का वर्णन किया तथा उनके मनमंत्रों में जो देवता, राजा और मुनि हुए थे उनको भी बतलाया। इस कल्प में जो दूसरे 60 मनु होंगे उनका परिचय दीजिए तथा उनके मनमंत्र में जो देवता आदि होने वाले उनका भी वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, ब्राह्मण साया संज्ञा के पुत्र सारिणी का नाम मैं तुम्हें बतला चुका हूँ। वे सब बातों में अपने बड़े भाई व्यासवत मनु के ही समान है। वे ही 8वें मनु होंगे। परशुराम, व्यास, गाल्व, दीप्तिमान, कल्प, ऋष्य श्रृंग तथा अश्वत्थामा ये 60 सारणी मनवंतर में सब ऋषि होंगे। सुतपा, अमिताभ और मुख्य ये 3 देवगण होंगे। इनमें से प्रत्येक गण पटक 20 देवताओं का समुदाय होगा। तप, शक्र, रेवती, जयती, प्रभाकर, प्रभास, दयती, धर्म, तेज, रसीम तथा वक्रतु आदि देवता शुद्ध पा गण के 20 देवताओं के अंतर्गत है। प्रभु, विभु और विभास आदि देवता अमिताभ नामक द्वितीय गण के 20 देवताओं के अंतर्गत है। तीसरे गण के जो 20
विष देवता हैं, उनमें दम, दांत, धृत, सोम और विंत आदि प्रधान है। ये मुख्य गण के देवता कहे गए हैं। ये सभी मनवंतर के स्वामी होंगे। ये मनीषी नंद प्रजापति कश्यप के ही पुत्र हैं। वीरसेन के पुत्र बलि इनके इंद्र होंगे। वे बलि आज भी अपनी प्रतिज्ञा के बंधन से बनकर पाताल लोक में विराजमान है। विरजा अर्बवीर वीर निर्मो सत्यवान कर्ति तथा विष्णु आदि सार्वजनिक मनु के पुत्र होंगे। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।